अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 21 पार्ट 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में फाइल मेन्यू को स्टडी किया था और आज हम उससे आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि आज हम फाइल मेन्यू को वाइंड अप कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद ये हमने फाइल मेन्यू जो है हमने रिवर्ट तक इसे पिछली क्लास में देख लिया था। अब उसके आगे चलते हैं और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट से मुराद ये होती है कि हम अपनी पिक्चर को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम एडोब फोटोशॉप से लोकल फाइल यानी लोकल डिस्क में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये उसके बता रहा है। तो सिंपल हमारे पास सबसे पहले क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, हम पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑल फाइल्स आ रहा है, ऑल फाइल्स। और इसके बाद यहाँ आप इसका नेम दे सकते हैं कि ये आप यहाँ से बता दें कि आप किस फोल्डर में यहाँ इसे सेव करना चाहते हैं। तो सिंपल आप यहाँ इसका कोई सा नेम दे दें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 222 दे देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। सेव जब करते हैं तो ये हमारे पास पीएनजी में एक्सपोर्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है इसी एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एज ये फिर एक्सपोर्ट होगी, वो पीएनजी में थी और ये एक्सपोर्ट जब होगी तो ये हमारी लोकल डिस्क में हम जहाँ भी रखना चाहें। और इसकी शॉर्टकट कमांड माइंड में रखेगा Alt Shift Control + W। तो ये हमारे पास है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी पिक्चर को किसी भी यानी हम बता सकते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंशन दे सकते हैं कि हम किस एक्सटेंशन में इसे सेव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये हमारे पास इसकी कुछ एक्सटेंशन वगैरह दी हुई हैं, जैसे पीएनजी में है, हम जेपीजी में सेव करना चाहते हैं, गिफ में या एसवीजी में। ये हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हम जेपीजी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसकी क्वालिटी हमेशा 100 पे रहने दें। ये हमने जो सबसे पहले इसके विड्थ सेलेक्ट की थी और इसका हमने हाइट दी थी, इसका साइज़ दिया था और ये बाय क्यूबिक ऑटोमेट पे रहने दें। और उसके बाद ये विड्थ और ये मेटा डेटा में नॉन या कॉपीराइट कॉन्टैक्ट इन्फो, सबसे पहले आप इसे नॉन पे रहने दें। कन्वर्ट आरजीबी, ये कन्वर्ट आरजीबी में हमें क्योंकि हमारा काम भी इसी पे हो रहा है तो आरजीबी पे ही इसे रहने दें और एक्सपोर्ट ऑल कर दें। ये पिक्चर एक्सपोर्ट हो जाएगी। कहाँ अब आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करें, हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो यहाँ इसका नेम दे दें, 44 दे दिया मैंने और इसे सिंपली आप सेव कर देंगे पीएनजी में या जेपीजी में, जिसमें आप सेव करना चाहते हैं इसे सेव कर देंगे तो सिंपल। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोर्ट प्रेफरेंस में, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल उसको ये इसका प्रेफरेंस हमारे पास ओपन हो गया। ये भी उसी तरह से है, यहाँ से हम अपनी कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी है, स्मॉलर फाइल 8 बिट पे हम काम नहीं कर रहे तो हमेशा इसको सिलेक्ट ना कीजिएगा। ये सिंपल जो भी ऑप्शन यहाँ इसके सेलेक्ट हैं वही आप सेलेक्ट करके और इसे ओके कर देंगे या प्रीव्यू कर देंगे। प्रीव्यू का ऑप्शन भी आपको मौजूद मिलता है यहाँ। तो उसके बाद हम दोबारा एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेव वेब लेगेसी। सेव वेब लेगेसी इसकी शॉर्टकट कमांड है Alt Shift + Control + S, इसकी शॉर्टकट कमांड है। तो आप इसे सेव करना चाहें तो सेव एज लेगेसी सिंपल ये भी इसी तरह से होता है पिक्चर को सेव करने के लिए। आर्टबोर्ड फाइल्स, और ये अभी सेलेक्ट नहीं है क्योंकि आर्टबोर्ड पे जब काम होगा तो ये फिर उस टाइम ये फाइल्स जो अभी शो नहीं हो रही है उस टाइम शो हो रही है। ये लेयर टू फाइल, लेयर टू फाइल का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास एक्सपोर्ट लेयर टू फाइल, ये हमारी लेयर फाइल में हम एक्सपोर्ट जब करते हैं तो ये सिंपल यहाँ आपको दिया हुआ है ये पीएसडी में, क्योंकि ये फाइल एडोब फोटोशॉप हमें सजेस्ट करता है कि आप फाइल या लेयर जो भी है उसको आप हमेशा पीएसडी उस प्रोजेक्ट में फाइल में सेव करेंगे तो आप एडिटेबल फाइल को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ये सिंपल इसके लिए होता है, इसे अभी कैंसिल कर दें। और इसके बाद हमारे पास जो है कलर लॉकअप टेबल्स, तो इसमें हमारे पास जो है हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमें बता रहा है could not export color lookup tables because the document has no adjustment layer।
ये क्योंकि हमने किसी चीज़ पे काम नहीं किया हुआ तो लेयर हमारी नहीं बनी हुई, सिंपल बैकग्राउंड है, तो इसीलिए ये यहाँ काम नहीं कर रहा। तो सिंपल जब आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो ये कलर लुकअप दिखाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं पाथ टू इलिस्ट्रेटर। ये हम जब शेप बनाते हैं उसका पाथ सेलेक्ट करते हैं, पाथ पे काम हो रहा होता है, तो ये हमें इसलिए ये सजेस्ट करता है पाथ टू इलिस्ट्रेटर रेंडर वीडियो। यानी जब हम इसमें कोई SVG पिक्चर बनाते हैं या गिफ पिक्चर बनाते हैं, जो पिक्चर हमारी चलने वाली होती है, आपने ज़्यादातर एनिमेशन में देखा हो रहा होगा कि पिक्चर की एनिमेट हो रही होती है, चल के आ रही होती है, तो ये सिंपल उसके लिए होता है रेंडर। फिर हम वीडियो करते हैं जो हम यहाँ से एडवांस लेवल पे अभी हम ये काम कर रहे हैं सिंपल। तो इसके बाद जब हम ये काम हमारा ये तमाम के तमाम मेन्यू बार ये मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद जब हम टाइमलाइन पे आएंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी, आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों उसके बाद हमारे पास है जनरेट इमेज सेट करने के लिए, यानी इमेज को सर्ट करने के लिए जो हम काम करते हैं, तो फिर ये टूल हमें इस्तेमाल में आता है। उसके बाद है शेयर। हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो सिंपल ये शेयर पे हमने क्लिक किया तो हम ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट, हमारे कोई कॉन्टैक्ट होंगे यानी हम उसके ज़रिए व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक लिंक्स के हम इन्हें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद लाइट रूम फोटोज़ में या फीडबैक हब, इन सब में हम ये पिक्चर को शेयर करने के लिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद फाइल मेन्यू में हमारे पास नीचे दिया होता है शेयर ऑन बिहांस। ये भी सिंपल उसी तरह से है, लेकिन ये गूगल ड्राइव में हम शेयर ऑन बिहांस में फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं सिंपल। ये इसी तरह से हमारे पास नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है सर्च एडोब स्टॉक्स। ये हम स्टॉक्स को यहाँ से एडोब फोटोशॉप से ये हमें नहीं मिलते, तो हम सिंपल जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम एडोब फोटोशॉप के स्टॉक्स गूगल से हम सर्च करके ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास अभी नेट कनेक्ट नहीं है तो इसीलिए ये इसका प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं तो ये जब आप सर्च करेंगे तो ये सिंपल गूगल से आपको सर्च करके देगा। उसके बाद है प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी पिक्चर पहले तो हम ओपन करते थे, ओपन करते थे, वहाँ से पिक्चर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके यहाँ एडोब फोटोशॉप में ले आते थे। अब हम चाहते हैं कि हम पिक्चर को प्लेस करें। ये सिंपल इलिस्ट्रेटर में होता है ज़्यादातर, या हम पिक्चर को प्लेस करके लाते हैं। तो यहाँ से हम प्लेस करेंगे पिक्चर प्लेस, ये हम यहाँ से फिर हमारे पास ये इसका जब हम पिक्चर को प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है एक कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये पिक्चर हमारे पास ओपन होगी, क्योंकि ये हमने प्लेस की है। तो अब जब हम कंट्रोल T करेंगे और इस पिक्चर को जब हम मिनिमाइज करेंगे या फिर मैक्सिमाइज करेंगे, जितना भी हम इसको अब इसका साइज़ बढ़ा लें या इसका साइज़ में कमी आए, हम जो भी करें इसको हम रिसाइज करते रहें, जितनी बार भी करेंगे ना तो ये हमारी पिक्चर ज़रा सी भी नहीं फटेगी, ना ही पिक्सेलेट होगी, इसकी क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुकी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हम किसी भी पिक्चर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल भी लो नहीं होती, फिर चाहे हम कितनी बार भी उसे रिसाइज कर लें। इसके बाद हमारे पास आता है प्लेस लिंक्ड। ये सिंपल उसी जो हमने पिक्चर प्लेस करेंगे ये उसी को लिंक्ड कर देगा दूसरी पिक्चर से। तो इसी तरह से हम इसे प्लेस कर देते हैं। अब जब हमने इसको प्लेस किया, अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, तो सिंपल ये आप देख सकते हैं ये लिंक्ड हमारे पास पिक्चर बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पिक्चर लिंक्ड है। तो इसी तरह से हम पिक्चर को लिंक्ड करवाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ऑटोमेट। ऑटोमेट में हम बैच या PDF प्रेजेंटेशन जो तैयार कर रहे हो ये उस पर हम काम कर रहे होते हैं। हम सिंपल जब PDF प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेट का। उसके बाद क्रिएट ड्रॉपलेट्स, जब हम ड्रॉपलेट्स पे काम कर रहे होते हैं तो ड्रॉपलेट्स बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप एंड स्ट्रेटन फोटोज़। ये पिक्चर पे ज़्यादातर हम काम करते हैं। जैसे यहाँ से हम किसी पिक्चर को
क्रॉप करने के लिए किसी पिक्चर को हम जब क्रॉप करते हैं या पिक्चर को स्ट्रेट करते हैं तो सिंपल उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। और कंटेंट शीट, ये कॉन्टैक्ट शीट होती है हमारे पास, जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उसकी एक शीट बनी होती है। उसके बाद कंडीशनल मूड चेंजेस में फिट इमेज, यानी इमेज फिट बिल्कुल अपने ओरिजिनल यानी डिफ़ॉल्ट साइज़ में हमारे पास फिट होती है स्क्रीन पे। जैसे अभी ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर हमारे पास ये फिट है, ये अपने ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट साइज़ में मौजूद है। उसके बाद लेंस करेक्शन, हम अपनी पिक्चर की लेंस करेक्शन कर सकते हैं, उस पिक्चर को हम इसी तरह से। तो उसके बाद है मर्ज टू HDR, ये HDR हम यहाँ ज़्यादातर यूज़ तो नहीं करते, ये बेसिकली बहुत कम ही यूज़ होता है HDR। तो इसके बाद बस ये होता है। उसके बाद नीचे आता है फ़ोटो मर्ज, हम पिक्चर जितनी भी पिक्चर हो, एक मिसाल फॉर एग्जांपल हम एक से लेकर 2-3 पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो हम उन्हें फिट करने के लिए यानी मर्ज करने के लिए फ़ोटो मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रिप्ट में हमारे पास आता है इमेज प्रोसेसर, इमेज का प्रोसेसर यानी उसमें इमेज का साइज़ आ जाता है, इमेज की एक्सटेंशन आ जाती है, उसकी हाइट विड्थ तमाम तर चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर, जो जिन लेयर पे हम काम नहीं कर रहे होंगे, फजूल लेयर यानी हमारे पास जो होगी या जिन लेयर पे काम नहीं होगा वो लेयर हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। स्क्रिप्ट में जाके फ्लैटन ऑल लेयर इफेक्ट, हम फ्लैट यानी इसमें हम तमाम लेयर्स के इफ़ेक्ट्स को फ्लैट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑल मास्क, जो हम मास्क बना चुके होंगे वो तमाम तर मास्क हम फ्लैट करने के लिए फ्लैटन मास्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये इवेंट्स मैनेजर है, तो लोड फाइल एज अ स्टैक, लोड मल्टीपल DM, ये ज़्यादातर फाइल्स यहाँ हम यूज़ नहीं करते तो आप इन्हें रहने दें। ये इंपोर्ट, ये फिर इंपोर्ट हम एडवांस लेवल पे काम करेंगे इस पे, क्योंकि ये वीडियो का काम है और VI एक्सपोर्ट ये एक्सटेंशन दूसरी लगती है। तो इसके बाद जब हम बेसिकली जब एडवांस लेवल पे आएंगे तो हम इस वीडियो पे काम करेंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी इसकी। उसके बाद है फाइल इन्फो, सिंपल। उसके बाद हमारे पास है फाइल इन्फो, फाइल इन्फो पे जब क्लिक करेंगे तो हम यानी कैमरा डेटा है, ओरिजिन हमारे पास है, ये IPT हमारे पास एक्सटेंशन दी हुई है, ये फोटोशॉप है, वीडियो डेटा है, तमाम तर फाइल्स की इन्फो जो है उसका डेटा जो हमारे पास होता है यहाँ हम देख सकते हैं। फ्रेम रेट, ये कंप्रेसर, तमाम तर चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद होती हैं। फाइल इन्फो में हम अपनी पिक्चर का तमाम तर डेटा देख सकते हैं। तो सिंपल इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट। प्रिंट में हम Ctrl+P इसकी शॉर्टकट कमांड है, और प्रिंट जब हम कोई सी पिक्चर या कोई बैनर तैयार कर लेते हैं तो हम यहीं से भी Ctrl+P की मदद से हम फिर प्रिंटर के ज़रिए पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट ऑन कॉपी, प्रिंट वन कॉपी से मुराद है यानी हमारी पिक्चर जो होगी उसकी बैक साइड पे उसकी कॉपी जो बनेगी वही कॉपी हम प्रिंट कर सकते हैं। बाकी मेन जो हमारी पिक्चर होगी उस पर हम अपना काम स्टार्ट रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है Ctrl+Q एग्जिट, यानी हम फोटोशॉप Ctrl+Q करते हैं, ये हमारे पास नो करेंगे, ये सिंपल वो टैब क्लोज हो जाएगी। फोटोशॉप मुकम्मल क्लोज करने के लिए हम Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस वॉच नहीं की उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो वहां पर विजिट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।